We eat different types of food, but do we know which are healthy and which are unhealthy? No. So let's see their nutrient groups. ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? हम आज ये पढ़ेंगे कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड कम खाना चाहिए, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, किसमें फैट्स है, मिनरल्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोटीन्स. हम खा तो ज़रूर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स बिलोंग करता है. तो चलो एक्सप्लेनेशन की ओर जाते हैं. द फर्स्ट न्यूट्रिएंट ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ग्रुप होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. उसके बाद क्या होता है आप मुझे बताओ. यस, प्रोटीन्स, फैट्स एंड सो ऑन. तो हम जब ये सब खाना खाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इट सेज the power of food. So let's see the first nutrient group called as carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy for our body. If we do not eat enough carbohydrates, we would feel weak, dull, and tired. People who do a lot of physical work, से अ फार्मर, जब एक किसान बहुत काम करते तो उन्हें तो खाना भी चाहिए. और कौन सा खाना? कार्बोहाइड्रेट्स. क्यों? क्योंकि उनका जो काम है वो फिजिकल वर्क है और जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए. अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से फूड आइटम्स आते हैं? जैसे कि सीरियल्स, पोटैटोस, कॉर्न, बनानास एंड शुगर are rich source of carbohydrates. Can you see here? Bread, sugar, bananas, rice, potatoes. These are the food items rich in carbohydrates. Now let's start fats. Fats. अब जैसे ही हमने वर्ड देखा फैट्स, लोग डर जाते हैं, बोलते हैं यार फैट्स खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे. रॉन्ग, वो एक मिथ है. फैट्स में गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं. तो चलो देखते हैं कौन से फूड आइटम्स आर रिच इन फैट्स. Fats are another nutrient group that gives us a lot of energy. Twice का मतलब 2 times as much as the same amount of carbohydrate gives. Fats help us keep healthy, but very important हाँ, कोई भी चीज ज्यादा खाने से वो ओबीस में चला जाएगा. ओबीस मतलब मोटापा. Fats help us keep healthy, but too many fatty foods tend to make us fat and obese. जैसे कि कौन सा? ऑयली फूड आप खाओ, मॉडरेटली खाओ, वांदा नहीं. बटर, घी एंड फूड्स प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज आर रिच इन फैट्स. रिच का मतलब ये जो फूड आइटम्स है ये ज़रूरी है खाना लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन में. तो चलो देखते हैं फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स. रिफाइंड ऑयल, मीट, घी, मस्टर्ड ऑयल, फ्राइज, बटर एंड पूरीज. ये कोई भी फैट्स है हमें मॉडरेटली खाना है. तो हमने पहला कौन सा देखा आज? कार्बोहाइड्रेट्स. एंड सेकंड जो हमने देखा वो है फैट्स. तो इससे हमारा नॉलेज और बढ़ता है. हम खाते वक्त हमें ध्यान में ज़रूर आता है कि हमें कौन सा लिमिट में खाना है, कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है. तो चलो जाते हैं थर्ड न्यूट्रिएंट ग्रुप की ओर. द थर्ड न्यूट्रिएंट ग्रुप इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमें घाव लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो प्रोटीन ही ऐसा है जो हमारे मसल्स या हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है वो सबको क्योर करता है. सो प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. So let's start nutrient group. The third one is proteins. Proteins help in the growth of the body and repair wounds and injuries. Proteins help in building up muscles and fighting off infection. Milk and milk products, pulses, beans, peas. Peas मतलब आपको पता है क्या है? मटर, जो मराठी में बोलते हैं वटाना. Meat, fish, soya beans and eggs are good sources of proteins. जैसे हम सुबह उठते, we do our exercise,
वी ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर एंड आफ्टर दैट हमारा जो भी खाना है उसमें प्रोटीन होना जरूरी है. सो लेट्स सी सम फूड आइटम्स which are rich in proteins: meat, cheese, eggs, pulses, milk, beans, etc. So the first one today we saw is what? Carbohydrates. The second one was fats, and the third one, which is very important, is proteins. So these all comes under nutrient groups. इसीलिए इसे कहा जाता है the power of food. Now let's start with the next nutrient group. The fourth very important nutrient group is vitamins. Vitamins are needed in very tiny quantities by our body. They help the body work properly. They also stop us. Prevent का मतलब stop us from falling sick. There are several मतलब many types of vitamins which we get from all food items we eat. Some food items are rich in one type of vitamin, while other food items are rich in different vitamins. Each type of vitamin has an important role to play in keeping us healthy. Now let's see fruits, vegetables, milk, meat, eggs and fish are some rich sources of different vitamins. तो अभी हम देखेंगे कौन से sources of vitamins very important है, but these can be taken in tiny portion or you can say tiny quantities. So let's see: carrot, lemon, apple, fish, spinach. So these are the sources of vitamins. Now let's switch to the next important nutrient group. Important nutrient group is minerals. Like vitamins, minerals are also needed in small amounts by our body. They help in building our teeth, bones and blood. Calcium is a mineral that bones and teeth are made of. Iron is a mineral that is found in the blood. Sodium is another mineral that keeps our body healthy. So, आप एक लिस्ट बनाना, आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में, डिनर में आप क्या खाते हो, फिर उसे कंपेयर करना और देखना आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हो कि फ्रूट्स खाते हो. सो ये है आपका असाइनमेंट. ठीक है. Now let's start with the other components. As we know that we cannot imagine living without food and water for a day. So at the same time nutrient groups are also important. जैसे कि हमने पहला क्या पढ़ा था? Carbohydrates, then fats, then vitamins, minerals, proteins. तो ये सब आप लर्न करना और उसके सोर्सेज अच्छे से पढ़ना. जैसे कि यहाँ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स भी दिया है: वीट, स्पिनच, सॉल्ट, किडनी बीन्स, ग्रीन बीन्स एंड मिल्क. इट मीन्स वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. आर यू गेटिंग? Iron is found in what? Green leafy vegetables. Sodium is present in the table salt we use at home. तो अच्छे से इसे लर्न करना. And the next one which is very very important, we cannot even imagine without that. Do you know what is that? Yes, it is water. Water. We cannot imagine living without water even for a day. Water is not a nutrient, but it is essential for all of our body functions. At least 6 to 8 glasses of water should be taken every day. A little amount of water is also obtained from fruits and vegetables. So आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट ग्रुप लर्न करना है. एंड उसके बाद जैसे आपने सब फूड देखा, ये टुगेदर इसे क्या कहते हैं? करेक्ट. इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट. So balanced diet is a diet which has all the nutrient groups in the right amounts. अगर हम इसे सही तरीके से खाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते. जैसे मैंने आपको ये भी बताया, a balanced diet includes all the food groups. कौन सा food groups? Carbohydrates, fats, proteins,
minerals and vitamins, and we should also drink right amount of water in a day. तो ऐसे ही आपको चैप्टर्स, आपको जनरल नॉलेज के भी जितने चैप्टर्स हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।